Hello everyone. Today we are going to start the sixth and last part of the chapter, the rise of the nationalism in Europe. इस चैप्टर का आज हम लोग लास्ट पार्ट को पढ़ रहे हैं। जब हम लोग चैप्टर की शुरुआत हम लोगों ने की थी तो उस वक्त हम लोगों ने देखा था कि यूरोप में नेशनलिज़म नहीं था। धीरे धीरे नेशनलिज़म और लिबरलिज़म की शुरुआत होती है और लोगों का डिमांड नेशन स्टेट की तरफ होने लगता है। नेशन स्टेट के बनाने के क्रम में लोगों ने यूनिफिकेशन भी किया। अब जब कंट्री बन चुका है, नेशन स्टेट बन चुका है, तो अब यहाँ पर आर्टिस्ट लोगों ने कंट्री को शो करने के लिए उसको पर्सोनिफाई करना शुरू कर दिया। मतलब कि देश को एक इंसान के रूप में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर एरियाज़ में कंट्री को जो रिप्रेजेंट किया गया तो उसे फीमेल फिगर के तौर पर दिखाया गया, और ये जो एक इमेजनरी फिगर था इसे एलोगरी भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट लोगों ने कंट्री को शो करने के लिए उसे मैरियनी कहा, यानी कंट्री को लोगों ने एक नाम दिया मैरियनी। ये एक फ़ीमेल फिगर थी और लोगों ने इसका इस्तेमाल लोगों के बीच में नेशनलिज़म को और ज़्यादा जगाने के लिए किया। इसी तरह से जर्मनी में जर्मन नेशन को शो करने के लिए उसे पर्सोनिफाई किया गया, उसे इंसानी शक्ल के तौर पे एक जो है रिप्रेजेंट किया गया और उसका नाम रखा गया जर्मीनिया। तो जर्मीनिया भी एक एलिगोरी थी, एक फ़ीमेल फिगर, इमेजिनरी फिगर जो कि जर्मनी को रिप्रेजेंट करती थी। और ये मैरियनी और ये जर्मीनिया, ये इसी तरह का कंसेप्ट हमारे कंट्री में भी आया, जैसे हम लोग अपने कंट्री को भारत माँ कहते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था ये कब आ रहा है? जब नेशनलिज़म हो गया, लिबरलिज़म आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म आ चुका है। अब उसके बाद नेशन स्टेट को फॉर्म किया गया है यूनिफाई करके। अब कंट्री को एक इंसानी शक्ल दी जा रही है।